Hello, everyone, and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have with us Arpita, who has scored 239 marks in the CVT LMPG 2026 examination. And today, she is here to share with us her strategy as to how she prepared for the examination and what could be a possible way in which आप अगले साल जो एग्जाम होने वाला है सीयूटी पीजी का उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो फर्स्टली अर्पिता, आई वुड वेलकम यू टू द चैनल. मैं ये चाहूंगा कि आप प्लीज अपने आप को ऑडियंस को इंट्रोड्यूस भी करें प्लीज. First of all, sir, thank you so much for having me on this platform. And myself, Arpita Pandey, and I had recently been graduated DLB from Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University. जी. सो अर्पिता, लाइक इफ मैं कम टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे बात करते हैं सीईटी पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपकी जर्नी की स्टार्ट कहाँ से, मतलब कहाँ से आया मन में कि सर हमको सर एलएलएम करना है, एलएलएम की तैयारी करनी, कैसे शुरू कर सब कैसे हुआ? सर, जैसे कि हम लोग को पता ही है कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो है ये इम्पोज हो गया है लॉ स्टूडेंट्स पे. तो जैसे कि मैंने जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रिपरेशन कर रही थी 4th ईयर में, बट वहां से फिर सारे बच्चों को ये चीज लगता है कि अब तो एलएलएम करना ही पड़ेगा क्योंकि 3 ईयर तो कहीं पे भी निकालना ही पड़ेगा. तो वहां से ये चीज था कि 2 ईयर मुझे 2 ईयर का एलएलएम करना ही है कहीं पे. तो मुझे बीएचयू ज्यादा सही लगा इस चीज के लिए. अच्छा अच्छा अच्छा. और तो उसमें जैसे, हाँ जी हाँ जी, तो अर्पिता जैसे उसमें भी होता है, तो आपका जैसे प्रिपरेशन जो रहा, तो आपने केवल क्लैट पीजी का ही सोचा था या फिर और एग्जाम्स का भी सोचा था, या फिर मतलब कैसे आपका अप्रोच कैसा था आपका स्टार्टिंग से? नहीं सर, मैंने क्लैट पीजी नहीं दिया था क्योंकि मुझे 1 ईयर का एलएलएम नहीं करना था. और सीयूटी पीजी मेरा वहीं से ही था. 4th ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीयूटी पीजी ही देना और बीएचयू से ही परस्यू करना है अपना एलएलएम. अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से ही आपने सोच के रखा था कि हाँ, बीएचयू से ही देना है, यस सर. मतलब अपना करना, बिकॉज मेरे ख्याल से गोरखपुर से थोड़ा आपका यहाँ पे हाँ, पास में भी हाँ. है, तो फिर थोड़ा सा एक वो भी हो जाता है. अच्छा, उसके अलावा जैसे कॉलेज में जब आपने पढ़ाई करी, तो कॉलेज की मतलब पढ़ाई प्लस आपने क्या जुडिशरी की कोचिंग करी, मतलब कैसे तरीके से आपने तैयारी करा, थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज बताइए. जैसे कि सर, सबको पता है कि कॉलेज में पढ़ाई उतनी नहीं होती है अच्छे से. तो सेमेस्टर तो जाता ही रहता है, बट हम लोग को लास्ट में समझ समझ में आता है कि हम लोग को थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ने के लिए. तो 4th ईयर से सारे बच्चे मैक्सिमम वहां से सीरियस हो जाते हैं. तो मैंने अपनी मतलब 4th ईयर से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन का. जुडिशरी का सेल्फ प्रिपरेशन ही मैंने स्टार्ट किया था, कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था. तो मैंने वहीं से मेजर सब्जेक्ट मेरे वहीं से ही स्टार्ट हो गए थे, मतलब अच्छे से कवर होना. जी 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 जी, सेल्फ प्रिपरेशन मतलब आपने बढ़िया से आपने क्या. तो जैसे हाँ. फिर अब जैसे जैसे मान लो आपका फोर्थ ईयर से आपने चालू करा, तो फिर जैसे सीवीटी पीजी के लिए जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की, तो कहाँ से आपने मतलब सोर्सेज क्या यूज करे, कहाँ से आपने मतलब रेफरेंस लिया, कैसे आपने वो सब चीजें की? सर, जैसे कि मैंने सबसे पहले सर्च किया था तो आपका चैनल आया था. तो वहां से मुझे ये चीज पता चली कि कैसे प्रिपरेशन करनी. जैसे कि हर एग्जाम को प्रिपरेशन करने का अलग तरीका होता है. जुडिशरी का अलग होता है, तो सीयूटी पीजी का कैसे क्या पैटर्न है, स्टूडेंट्स क्या फॉलो करते हैं इस चीज को लेके. तो वहां से मुझे आपके चैनल पे सारे टॉपर्स की वीडियो से उतना पता चला. तो मैंने फिर रिसोर्सेज इकट्ठा करने स्टार्ट किए, पीवाईक्यूज वगैरह, प्रिपरेशन वही से अपना स्टार्ट किया. और सारी चीजों को इकट्ठा, रिसोर्सेज इकट्ठा करने स्टार्ट किए और फिर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था. अच्छा, सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट मतलब यूट्यूब से और बाकी जगहों से हाँ. पीवाईक्यूज वगैरह हाँ. इकट्ठा किया, सारे रिसोर्सेज देखे, तो उस हिसाब से हाँ. किया, ठीक. तो और जैसे बुक्स वगैरह को बाय. बुक्स वगैरह, ठीक है, चलिए बढ़िया. तो जैसे मान लीजिए सीवीटी पीजी पे बात हैं, तो अब पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, तो देयर आर माइनर सब्जेक्ट्स एंड देयर आर मेजर, इसे मेजर सब्जेक्ट्स. तो आप अगर दोनों को डिवाइड करो कि मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होनी चाहिए, क्या पैटर्न है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप जनरल एक एडवाइस दो तो क्या दोगे आप? सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको पहले पीवाईक्यू को एनालाइज करना है. तो वहां से आपको कम से कम 3-4 साल का पीवाईक्यू को अच्छे से लगा लेना है. उसके बाद से फिर आपको नोट डाउन करना है कि किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं. उसके बाद से मेजर और माइनर को डिवाइड कर लेना, क्योंकि मैंने भी यही चीज किया था. मेजर पे आपको फोकस, मतलब रोज आपको मेजर लॉ पढ़ने ही है. उसके बाद से फिर आपको एमसीक्यूएस भी लगाने हैं. और माइनर के लिए आप यूट्यूब चैनल्स पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट मिलता नहीं कहीं पे माइनर लॉ के लिए. तो वो यूट्यूब चैनल से ही आपको मिलेगा. और आपके चैनल हम्म पे भी मतलब है उसमें माइनर लॉस के लिए पढ़ाई. जी 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 जी, मतलब वन शॉट्स वगैरह आपको वही मिल जाते हैं, तो उससे काफी हाँ, हद तक वन ये शॉट्स होता है ज्यादा कि बेहतर है. बेस्ट रहता है, वो बेस्ट रहता है. यस सर. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अच्छा, जैसे मान लीजिए माइनर लॉस मेजर लॉस की बात आ गई, तो अब इस पे पॉइंट सबसे बड़ा आता है कि जो ये पूरी तैयारी है, उसके लिए जैसे अब अगले साल को तैयार करेगा, तो क्या एक अप्रोच होनी चाहिए, बिकॉज देखिए टाइम अभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं
तो वो लोग जैसे कॉलेज जाते हैं तो फिर कभी जैसे आपके केस में है जैसे भी, तो कुछ जगहों पे थोड़ी थोड़ी क्लासेस होती हैं, कुछ जगहों पे क्या होता है केवल डिग्री के लिए इंसान एग्जाम देने जाता है, बाकी क्लासेस तो होती ही नहीं है। तो कई तरीके के सिनेरियोज आपको देखने मिलते हैं। तो फिर आपके हिसाब से कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि बिल्कुल जनरल है, बिल्कुल बेसिक है, मतलब उसको मतलब ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है और अभी बस स्टार्ट ही कर रहा है, क्या एडवाइस आपके पास होगी कि आप प्रिपरेशन अगले साल के लिए कैसे चालू करें, क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, कैसे आप कुछ अगर बता पाए इस बारे में आपके हिसाब से? सर जैसे कि अभी तो सारे बच्चों को पता ही हुआ कि हम लोग को 3 ईयर तो मतलब जुडिशरी दे ही नहीं सकते हैं। तो हम्म। बच्चे चाहे तो उससे भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर उनको एलएलएम परसू करना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, देन दे हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। क्योंकि अब हम लोग को तो नहीं पता था, हम लोग को तो लास्ट में पता चला कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूलिंग कोर्स। हमारे पास तो वैसे भी कम टाइम था, लेकिन अब के जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मतलब उनके लिए प्रॉपर टाइम है। और वो प्रॉपरली यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर उनको क्लैट पीजी देना है तो वो वहां से करें, सीयूटी पीजी देना वो करें, या एयू एलएलएम देना, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वो आसानी से कर सकते हैं, उनके पास प्रॉपर टाइम है। मतलब जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है वो तो कर ही सकते हैं। कर ही सकते हो, सही बात है, वो बात है। और बाकी देखा जाए तो अगर प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो आप जैसे बात करेंगे कि जैसे आपका तो देखिए गोल क्लियर था अर्पिता, ठीक है कि आपको बीएचयू ही जाना है, वो था। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कि मतलब ऐसा कोई क्लियर नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या एक एग्जाम पे ही फोकस करके उसी पे रहना सही है, या फिर आपको लगता है कि और एग्जाम भी तैयारी भी रखें, या कैसे अप्रोच होनी चाहिए आपके हिसाब से, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि किसी बच्चे का गोल कैसा है? सर अगर किसी, मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे को 1 ईयर का एलएलएम करना, तो उसको तो एनएलयू को टारगेट करना ही चाहिए। क्लैट पीछे उसको प्रिपरेशन अपनी अच्छी खासी करनी चाहिए। क्लैट पीछे का एग्जाम पहले ही हो जाता है, आई थिंक दिसंबर में ही हो जाता हाँ। है। तो वहां पे उसको टारगेट तो करना ही चाहिए। उसके बाद सीयूटी के लिए तो अगर वो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है तो सीयूटी अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, मेजर लॉ। वही माइनर के लिए क्या कि आपको टाइम मिल जाता है 3 महीने, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम जो मार्च में होता है, तो 3 महीने तो आपके पास है ही दिसंबर के बाद। तो आप माइनर लॉस को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं वन शॉट का वीडियो देख के। और मेजर लॉ आपका हो ही चुका है क्योंकि आपने क्लैट पीजी की प्रिपरेशन की थी। तो इस हिसाब से आप दोनों को लेके चल रहे हैं। और उसके बाद से इलाहाबाद का आता है तो वो भी वो भी उसको दे भी आप सकते हैं, देख सकते हैं, हाँ टारगेट बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हैं। हम्म। जैसा वही वही बात है। और जैसे अब ये बात भी आती है कि जैसे अब प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा अगर आपसे पूछूंगा, आपने जैसे जो सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करे, तो सब्जेक्ट नोट्स कुछ बनाए थे कि एमसीक्यूज पे ज्यादा रिलाय किया था, मतलब क्या अप्रोच था आपका आज पिता इसके लेके? सर नोट्स के लिए तो मैंने अपने ही नोट्स को प्रेफर किया था, क्योंकि नोट्स मैं हमेशा से बनाती हुई आ रही हूँ मुझे। और एमसीक्यूएस के लिए मैंने सिंगल्स की बुक को प्रेफर किया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने उस हम्म। बुक को पूरा अच्छे तरीके से लगा लिया था। और मुझे ये आइडिया हो गया था कि क्वेश्चंस कैसे, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सेक्शन से या प्रोविजन से किस टाइप के क्वेश्चंस निकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि लॉ में यही चीज होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न भले ही चेंज हो जाए, मतलब तरीका चेंज होता है, बट क्वेश्चन वो उस वही पूछते हैं। क्योंकि वो अलग से दिमाग जो जो बनाता है वो अलग से दिमाग मतलब नहीं लगा पाता है कि हमें किस हिसाब से हमें पूछना है। लाइक ये साइंस का तो सब्जेक्ट है नहीं, लॉ का सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोविजन से यही क्वेश्चंस पुट अप हमेशा आते रहे, चाहे वो जुडिशरी एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। ये बात सही आप कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। यस और सर। देखा जाए तो जब तक आप पीवाईक्यू या ये नहीं देखेंगे कि यस, कौन सा पर्टिकुलर हो गया। वो हो गया, सारे उसके चीजें बिना आपको बिना लगानी वो पड़ेगी तभी लगाने, आपको वो पता बिना चलेगा। उसके हो भी नहीं पाता, बिना यस उसके हो भी सर। नहीं पाता। यस सबसे सर। इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक चीज और भी आती है कि कई स्टूडेंट्स को, जैसे अब से ये जुडिशरी की बात करें या एकेडमिक्स की बात करें, कुछ लोग डीयू प्रेफर करते हैं, कुछ बीएचयू प्रेफर करते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस चीज में आप बोलना चाहोगे कि डीयू वर्सेस डीबीएचयू, या क्या एक कॉलेज प्रेफरेंस आपका, कैसे उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? डिस्टेंस मतलब अगर हम लोग केवल हटा दें, उसके अलावा अगर बात करें तो। सर मेरा यही था कि जैसे डीयू में क्या है ना कि 2 ईयर में वो मैंडेटरी वो एफिडेविट साइन करवा लेते हैं। तो अगर वहां पे वो दिक्कत नहीं होती तो मैं ऑब्वियसली डीयू में ही जाती, क्योंकि वहाँ पढ़ाई जो है वो ज्यादा अच्छी से होती है। लेकिन 3 ईयर मुझे करना नहीं था, क्योंकि मुझे मेरा ये था कि मुझे लास्ट ईयर में अपना पूरा रिवीजन पे टाइम देना है जुडिशरी के लिए। तो इस वजह से मैंने डीयू को नहीं चूज किया, बीएचयू में मतलब मैंने उसको प्रेफरेंस दिया। अच्छा, अब जैसे बीएचयू में भी 1 ईयर का एलएम भी होता है, 2 ईयर भी होता है, तो 2 ईयर के लिए जाना इंस्टेड ऑफ वन, उसके पीछे का भी कोई क्या रीजन है आपका? सर हाँ, जैसे 1 ईयर मैं इस वजह से नहीं चूज की, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे
तुरंत जा एक जगह पे सेटल होके अच्छे से प्रिपरेशन करनी है सर। तो मेरा ये था कि मैं तुरंत जाऊँ तुरंत वापस आ जाऊँ, फिर मैं कहाँ जाऊंगी प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम्म। मेरा ये था कि मुझे वहाँ पे रह के 2 साल प्रिपरेशन करनी है, फिर मैं 1 साल बाद में अपने लास्ट ईयर में रिवीजन पे पूरा फोकस करूंगी और आंसर राइटिंग वगैरह पे प्रैक्टिस करूंगी, फिर जो वैकेंसी आएगी फिर मैं उसको दूंगी। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा, तो मेरे ये हिसाब से तो 3 ईयर मतलब ठीक है उन बच्चों के लिए जिनका ज्यादा ड्रॉप ईयर नहीं है, उनके लिए ठीक है ये कि उनको एटलीस्ट अगर अभी भी आ जाए जुडिशरी की वैकेंसी तो क्या पता वो उसके लिए उनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी ना हुई हो, तो उनको तो टाइम मिल गया मतलब वही। प्रिपरेशन करने के लिए। नहीं, ये बात एकदम सही है, बिकॉज देखिए ना, इस दो जो 3 ये रूल आपका है, इसके आप अगर देखोगे तो नेगेटिव में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ऑन द ब्राइट हाँ साइड अगर सर। आप देखोगे तो आपको ये दिखता है कि भाई एलएलबी के बाद 3 साल आपको दिए खुद ही, कि आप अपना हम्म। डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरफ जाना है। आपके पास अभी 3 साल है, आपको लिटिगेशन में थोड़ा ट्राई करना है, आपको कॉर्पोरेट लॉ में थोड़ा ट्राई करना है, आपको एजुकेशन में थोड़ा करना है, एलएलएम कर लेनी है। मतलब आपके पास एक ऐसा टाइम दे दिया है यहाँ पे कि यस आप सर। अपना हाँ। एक्सप्लोर कर लीजिए कि आपको क्या चीज सही लग रही है करियर के हिसाब से। तो वो एक काफी, यस एक सर। उसको अगर आप एक देख सकते हैं, ब्राइट साइड है मेरे हिसाब से। क्या लगता है आपको? यस। हाँ सर, दोनों साइड, हर चीज के 2 साइड होते हैं, पॉजिटिव हाँ, नेगेटिव। आपको बिल्कुल। ये चीज, आप क्या उस चीज को लेके चल रहे हैं, तो मेरा तो हमेशा से कि मतलब पॉजिटिव सोचो, तो लाइफ मेरे में लिए ये अच्छा पॉसिबल। ही है। यस सर, हर मतलब नेगेटिव सोचने का मतलब है नहीं। अब ये मतलब रूल तो हटेगा नहीं, और मुझे मुझे नहीं लगता कि ये हटने वाला है। मैक्सिमम तो मैक्सिमम आपको, भाई, हाँ हम्म। तो जुडिशरी जिसका गोल है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप अपना टाइम लगाइए, प्रिपरेशन कीजिए, आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस कीजिए, और यही सारी चीजें। और आपको प्रैक्टिस में जाना तो आप प्रैक्टिस भी इसी बीच में कर सकते हैं। सीधी सी तो बात वही है। सारी चीजें हैं सर। वही बात है मेन। यस अच्छा, सर। इसके अलावा जैसे अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आखिरी में यही पूछूंगा पता, कि जैसे अब कोई स्टूडेंट्स हैं भाई, क्लैट का एग्जाम दिया, सीवीटी दिया, और कोई नहीं हुआ सिलेक्शन, अब दुखी हो गया कि सर अब नहीं हो पा रहा, अब क्या करें ये, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है, कि मतलब क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इस केस में? सर मैं तो उनको यही कहूंगी कि आपको, अगर आपको एलएलएम करना है तो आप ड्रॉप लीजिए, बाद में प्रिपरेशन कीजिए अगर आपको एलएलएम ही करना है तो। और या तो फिर आप प्रैक्टिस में ही लग जाइए, और उसके बाद से उसके साथ ही अपना प्रिपरेशन कीजिए। अगर जुडिशरी में जाना है तो जुडिशरी में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए उसके साथ। या फिर अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो उसके एलएलएम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। और मेरा यही चीज हमेशा से रहा है कि सर, देर इज नो सच थिंग लाइक अ हार्ड वर्क एग्जिस्टेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। यू हैव टू बी जस्ट कंसिस्टेंट रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर थिंग। ये बात बहुत पते की बोली है आपने, सच में। यस मैम। क्योंकि हार्ड वर्क तो एक चलो चीज है, लेकिन हार्ड वर्क जो होता है ना, वो एक तो पहले आजकल की दुनिया में इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स स्मार्ट वर्क। कि आपको पता होना यस चाहिए सर। कि कौन सा रिसोर्स यूज करके कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। और दूसरा, हाँ। कंसिस्टेंट रहना सबसे जरूरी है, और कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंट रहने से ही वो ऑटोमेटिकली हार्ड हाँ, वर्क होता ही है, क्योंकि होता सभी ही है। कंसिस्टेंट रह नहीं पाते हैं। वही बात है, वही बात है भाई, किसी दिन बारिश हो रही है तो चलो भाई बाहर निकल गया और चाय पी लेते हैं। कभी भाई हो गया बीमार पड़ गया, कभी हो गया सर कॉलेज में बड़ा लोड आ रहा है, कर करके इंसान जो है एकदम वो हो जाता है कि यार कंसिस्टेंट रहता ही नहीं है। किसी दिन 5 घंटा पढ़ाई, फिर एक हफ्ता किताब ही नहीं उठाया। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, आपको आप भले, ये नहीं होता है आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, आपको वो भी तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर दूसरी चीज ये होती है कि आपने अपना सिलेबस जो है उसको पहले ही आपने फोर्थ ईयर में देखना शुरू कर दिया कि हाँ यार एग्जाम आने वाला है, तो मैं अपना गियर यस सर। पहले ही चेंज कर लूँ, सीरियस हो जाऊं। मेन बात यह है, नोट्स बनाना शुरू कर दूं, सेल्फ प्रिपरेशन चालू कर दूं, फिर लास्ट में अगर लगे तो रिसोर्सेज देख लूं, कुछ देख लूं, उस हिसाब से तैयारी कर निकालो एग्जाम, ये होना चाहिए। इंस्टेड आप बैठे सबसे रहोगे सोचते इम्पोर्टेंट रहोगे। मेन बात, हाँ आप प्लीज बताइए, सबसे प्लीज प्लीज। इम्पोर्टेंट चीज सर यही है कि आप जो है अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टेलीग्राम पे इधर जाए उधर जाए। तो मेरे हिसाब से ना, सोर्सेज को लिमिटेड करना और उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार हाँ, रिवाइज करना। वो रिविजन इज बहुत वेरी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग की एनी की है एग्जामिनेशन। की है यस रिवीजन, सर। पीवाईक्यू लगाना, रिसोर्सेज को लिमिट हाँ यस करना, सर। और प्रिपरेशन के लिए रिवीजन करना इज द की टू सक्सीडिंग इन एनी एग्जामिनेशन। बिकॉज आपके सामने क्या पैटर्न आएगा भाई आपको नहीं पता। पीवाईक्यू आपने देख लिया, यस पैटर्न का सर। अंदाजा आपको हो गया, क्वेश्चन का फॉर्मेट का आपका अंदाजा हो गया, आपने अपनी थ्योरी पढ़ ली, आपने थ्योरी की एप्लीकेशन देख ली कि क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ या फिर नहीं, या कैसे, और फिर आपने एग्जाम दिया, तो इसमें बहुत फिर आपका चांस कम होता है कि आप गलती अपनी कर पाओगे। तो ये बहुत ही जनरल एक बढ़िया बात है। रिविजन से यही चीज होता है ना कि हमको एक पर्टिकुलर चीज को पढ़ने का अलग अलग एंगल अपने आप से ही मिलने लगता है। वही। हमको फिर
ज्यादा किसी ऐसे रिसोर्सेज पर रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट सर। वो बहुत जरूरी होता है, सही बात है। अच्छा ठीक है पिता, आई थिंक कि आज हम लोग की कन्वर्सेशन हुई है, हम लोगों ने आज जो बात करी बिल्कुल सीधी, एकदम सटीक बात करी, यस ऑथेंटिक सर। बात करी है कि यस। प्रिपरेशन होना कैसे चाहिए, एग्जाम निकलता कैसे है। एंड आई होप कि जो स्टूडेंट्स इस सेशन को आज फॉलो करेंगे उनको काफी हद तक इस चीज का क्लैरिटी होगी कि सीयूईटी एग्जाम कोई हुआ नहीं है, नॉर्मल एग्जाम है, निकल सकता है, बस प्रॉपर कंसिस्टेंसी, पेपर पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग और रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन के तो सब हो सकता है मेरे हिसाब से, आई होप। और आई फर्स्टली मैं फिर से आपको दोबारा से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने टाइम दिया और हम लोगोने ये सेशन किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू।